लेकिन हमारी सनातन संस्कृति इतनी ऊंची रही है, हमारे यहाँ पूर्वज इतने समझदार रहे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे घर की माताएं बहनें बहुत ही श्रद्धावान थी, पहले भी और आज भी। उन्होंने यज्ञ को नहीं छोड़ा। भले ही हम गुलामी की जंजीर में जकड़े थे, हमारे ऊपर अंकुश लगा दिया था लोगों ने, आक्रांताओं ने हमें अपने अधीन बना लिया था। समाज में सामाजिक व्यवस्था के अनुपालन को हमको ठीक तरह से करने नहीं दिया जाया करता था। ऐसे में सामूहिक रूप से हमको यज्ञ नहीं करने दिया जाया करता था। लेकिन हमारी घर की माताएं बहनें इतनी समझदार थी कि उन्होंने यज्ञ को नहीं छोड़ा। भले ही हुई सामूहिक रूप से यज्ञ न करती थी, तो वो चौरी चुपे घर के आंगन में कंडे की आग पर स्वाहा स्वाहा करती थी, जिसको अगियार कहा जाता है। यज्ञ का बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या है? अगियार है। मतलब क्या है कि भगवान को, यज्ञ को आहुति समर्पित की जाए, अग्नि को आहुति समर्पित की जाए, और अग्नि भगवान 1000 गुना पुरस्कृत करके हमें वापस लौटाएं और वातावरण का शोधन करें। यज्ञ भगवान, अग्नि भगवान 1000 गुना करके लौटाते हैं। अब आदमी कहता है कैसे? प्रयोग करके देख लेना मेरी माताओं बहनों। आग जलाना और उसमें एक मिर्ची डाल देना, तो जहां तक कि उसका धुआं जाएगा उतने लोग बैठ नहीं पाएंगे। बैठ पाएंगे क्या? बैठेंगे? बताओ। आग में मात्र 1 2 3 मिर्ची डाल देना, उसका धुआं निकलेगा, आप बैठ नहीं पाओगे जहां तक के जाएगा। और उसी में घी डालना, सुगंधित हवन सामग्री डालना, तो आपको लगेगा कि अग्नि भगवान उसको ग्रहण करते हैं। आपके द्वारा जो सुगंधित हवन सामग्री डाली गई है, समर्पित की गई है, उसको 1000 गुना करके वो वायुमंडल में बिखेर रहे हैं, सब तक के पहुंचा रहे हैं। और इसका प्रभाव ये होता है मेरी माताओं बहनों भैया लोगों, कि जो मानता है यज्ञ को उसको तो लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन जो नहीं मानता है, जो नहीं करता है, जो कहता है कि इससे कुछ नहीं है, उसको भी लाभ मिलता है। वायुमंडल में फैल करके अग्नि भगवान विषाणुओं का नाश करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संवर्धन करते हैं। हमारे देश संस्कृति में इस समय कुरीति और बुराई संव्याप्त है कि हम जब तक के तर्क तथ्य और प्रमाण के आधार पर सिद्ध कोई बात नहीं होती है, तब तक हम स्वीकार नहीं करते। और खासकर ऋषियों की परंपराओं को, ऋषियों की व्यवस्थाओं को तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। वही कोई बात विज्ञान के आधार पर कह दी जाए, भले ही हमारे समझ से वो परे हो, लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने शोध किया है। वही हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने शोध करके रखा था, ऋषियों ने सूत्र दिए थे जीवन को अच्छा बनाने का, सुधारने का, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। इस यज्ञ के बारे में भी ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले शोध किया था, हजारों लाखों वर्ष पहले शोध किया था कि वायुमंडल को शुद्ध करना है तो यज्ञ करो, बीमारियों को नाश करना है तो यज्ञ करो। और हमारे यहाँ तो आधार बना दिया था यज्ञ भगवान को। किसका आधार? संस्कृति का आधार। और किसका आधार? भगवान के जन्म का आधार भी तो यज्ञ था। पढ़कर के रामचरितमानस देखना, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म का आधार भी यज्ञ था, विवाह का आधार भी यज्ञ था। नहीं था? बताओ। भगवान का विवाह हुआ था, उस समय कौन सा यज्ञ हुआ? लोग कहते धनुष यज्ञ। मतलब क्या है मेरे भाइयों?